सुने, तो अभी हम बात करने वाले अवकलन और समाकलन के बारे में, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी एक छोटे लेवल की बात करेंगे। हम सिर्फ समझेंगे कि एक्चुअल में आपका अवकलन क्या होता है और समाकलन क्या होता है और कहाँ पे यूज आता है ये। ठीक है, और जो फिजिक्स में जितना यूज होता है उस तक का बताएंगे अपन। मैथमेटिक्स में आपको एडवांस लेवल तक जाता है, ठीक है, उतना आगे तक नहीं जाना है अपने को, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अपने को इसमें बहुत बार यूज होगा फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है एक्चुअल में डिफरेंशिएशन और क्या होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अवकलन से या डिफरेंशिएशन से। ठीक है, ठीक है, डिफरेंशिएशन सुने। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि क्या होता है कि जो चीजें आपको पता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका यूज आप देखते हो तो आपको चीजें आसान लगती है ना। मतलब जो एग्जाम्पल आपने कहीं देखा होगा तो वो ज्यादा देर तक याद रहता है, पर ये जो नई चीजें आती है ना, तो आपको इतना पता नहीं है कि कहाँ पे यूज होता है। हम वो बात करेंगे कि कहाँ पे ये यूज होता है। ठीक है, ये क्या है, पहली बात करते हैं। तो ये एक मैथमेटिकल टूल है। जिस तरीके से आपने देखा था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मतलब जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये एक टूल होते हैं ना, उसी तरीके से आपका अवकलन और समाकलन भी एक मैथमेटिकल टूल है। ठीक है, आप सबको पता होगा कि ये साइन होता है आपका प्लस का। ठीक है, तो ऐसा होता है तो इसका मतलब होता है जोड़ना किसी चीज को, तो वो कहां पे यूज होता है ये भी आपने देखा है। माइनस भी आपने देखा है, गुना का चिन्ह भी देखा हुआ है। गुना मतलब गुना जो होता है उसका जो सिंबल होता है इस तरीके से होता है। तो इन सारे के बारे में अपन पहले से ही जानते हैं, पर ये कुछ नई नवेली सी चीज है, तो इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शुरुआत अपन करते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूं। ठीक है, इक्वेशन है आपकी y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, आपने इस तरीके के समीकरण देखे होंगे। एक्चुअल में यहाँ पे दो चर वाले समीकरण है ना, मतलब y है और x है। ठीक है, मतलब y को मैंने x के रूप में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ समझ में आया क्या? सुने, यहाँ पे आपने 9वीं 10वीं में बहुत सारे सवाल भी करेंगे इससे रिलेटेड, कि हम यहाँ पे x का मान रखते चले जाते हैं तो y के मान निकलते चले जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं, यहाँ पे इस समीकरण के अंदर आप x बराबर जब 0 रखोगे, ठीक है, तो 0 रखने से क्या हो जाएगा, ये 2 × 0 + 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो 0 हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है ना, मतलब जब हम x बराबर से 0 रखते हैं तो y बराबर से हमको 1 प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? इस समीकरण के अंदर सुनो, तो ये आपको y मिलेगा ना, y बराबर से आपको क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा, कि x बराबर से आप 1 रखते हो यहाँ पे, ठीक है, तो y क्या मिलने वाला है। तो जब 1 रखोगे तो यहाँ पे देखो 2 × 1 + 1, तो y बराबर से क्या मिलने वाला है आपको, 3 मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है, और देख लेते कोई सा एग्जाम्पल। x बराबर से 2 रखते हैं अपन, तो जब 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, 5 मिला, y बराबर से 5 मिला। कहने का मतलब ये है कि y का मान बदल रहा है जब हम x का मान बदल रहे हैं। ठीक है, x का वैल्यू बदलने से y का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब जो y का मान है वो x पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो इसको हम लिखते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब यहां पे ये चीज बताने के लिए अपन लिखते हैं y क्या है, x का फंक्शन है। फंक्शन मतलब कि इसका फलन है। फलन मतलब ये होता है कि अगर यहां पे अपने को इससे ये मतलब समझना है कि x के मान बदलने से y के मान में परिवर्तन हो रहा है। क्लियर है क्या? मतलब यहाँ पे दो क्वांटिटी हो गई, एक तो x हो गया, एक तो y हो गया। तो x के मान हम चेंज करते जाएंगे तो y के मान चेंज होते जा रहे हैं। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि यहां पे
y के मान में जो परिवर्तन हो रहा है वो x के सापेक्ष हो रहा है, ठीक है। हम इसको क्या पढ़ सकते हैं कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन, और इस चीज को अपन क्या बोलते हैं कि y x का फलन है, ठीक है। y x का फलन है, दोनों का मतलब एक ही हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे y के मान में परिवर्तन आ रहा है x के सापेक्ष, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। मतलब x के वैल्यू में चेंज करेंगे तो y के मान में परिवर्तन होगा। तो डिफरेंशिएशन हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे कोई एक क्वांटिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हो। क्लियर है क्या अभी, ठीक है। तो उस चेंज को बताने के लिए अपन अवकलन का यूज करते हैं। जैसे यहां पे अगर मैं इस चेंज को बहुत छोटा कर दूं, सुनो, अगर 10 सेकेंड में तुम 10 सेकेंड में सपोज करें कि कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, ये रास्ता है इतना लंबा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 10 सेकेंड में तुम 15 मीटर चल रहे हो, ठीक है, या 100 मीटर चल रहे हो, इतना मान लेते हैं, ठीक है। 10 सेकेंड में कितना चल रहे हो आप? 100 मीटर चल रहे हो। तो हम क्या करेंगे, समय के साथ साथ आपके विस्थापन में चेंज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि समय के सापेक्ष विस्थापन में चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब 10 सेकेंड में आप 100 मीटर चल रहे हो तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब किसी इंस्टेंट पे तुम कितना चल रहे थे, 10 मीटर चल रहे थे, मतलब 1 सेकेंड में जो आपकी चाल होगी कितनी होगी, 10 होगी। मतलब वो चेंज थोड़े से समय के लिए कितना हो रहा है वो शो करने के लिए अपन डिफरेंशिएशन के यूज करते हैं। मतलब अगर मैं यहां पे जो x है, सुनो, अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे कि y अगर बदल रहा है तो x भी बदल रहा है, ठीक है। मतलब अगर y के मान में परिवर्तन हो रहा है तो ये x का मान भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। सॉरी, x के मान में अगर मैं परिवर्तन कर रहा हूं तो उसके कारण y के मान में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब x के मान में अगर मैं थोड़ा सा परिवर्तन कराऊंगा, मतलब ये देखो पहले वैल्यू क्या थी, इसकी y थी, तो जब मैंने इधर x के मान में थोड़ा सा परिवर्तन किया तो y के मान में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या? अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन करूंगा तो y के मान में परिवर्तन होगा। अगर मैं इस परिवर्तन को बहुत छोटा कर दूं, जैसे यहाँ पे 10 सेकंड की बात करी थी तो हम थोड़े से 1 सेकंड की बात करेंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे इस परिवर्तन को बहुत छोटा कर दूं तो जो चेंज होगा, सुनो, x के मान में अगर थोड़ा सा चेंज करूंगा तो y के मान में भी थोड़ा सा चेंज होगा ना, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए अपन बोल सकते हैं लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, लगभग 0 के बराबर इसके चेंज को कर दूं मैं, तो उस समय ये जो वैल्यू होगा ना भाई वो क्या हो जाएगा, dy बाय dx। मतलब x में अगर थोड़ा सा परिवर्तन करोगे तो y के मान में भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा, dy बाय dx। तो आपको डिफरेंशिएशन, अब बात करते हैं कि आपको प्लस रहता है, मतलब जोड़ना रहता है तो उसका चिन्ह ये होता है, प्लस होता है, ठीक है। घटाना रहता है तो उसका चिन्ह y इस तरीके से रहता है, माइनस का। तो डिफरेंशिएशन या अवकलन करेंगे तो उसका चिन्ह क्या होगा, तो ये समझो कि ये उसी का चिन्ह ही है। हम बोल सकते हैं इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि x के सापेक्ष y का अवकलन, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं अपन x के सापेक्ष y का अवकलन। सुनो, हम इसको इस तरीके से पहले बोल सकते थे कि x में परिवर्तन करोगे तो x में परिवर्तन करोगे तो y में परिवर्तन होगा। हमने बस इसी को घुमा के ऐसा बोल दिया है कि x के सापेक्ष y का अवकलन, मतलब x का वैल्यू में जो चेंज होगा वो y के वैल्यू में भी चेंज करेगा, ठीक है। या इस तरीके से बोल सकते हैं कि x अगर चेंज हो रहा है तो y कितना चेंज होगा, ये अपने को बताता है अवकलन। समझ में आया क्या? तो नीचे वाली चेंज अगर होगी तो ऊपर वाली भी चेंज होगी, ठीक है। क्लियर है क्या? किसके सापेक्ष आप कर रहे हो, इतनी कहानी क्लियर हुई क्या? ठीक है। अब ये तो उसका एक बेसिक था कि अवकलन का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है ना, कि कभी भी हम किसी क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है वो शो करने के लिए, वो बताने के लिए अपन अवकलन का यूज करते हैं। क्लियर है? जैसे हमने कुछ चीजें देखी है जो चेंज होती है। सबसे पहले अपन ने विस्थापन के बारे में पढ़ा था ना। विस्थापन के बाद में वेग पढ़ा था। तो वेग क्या होता था, वेग है ना,
सुनो, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ठीक है। मतलब समय के सापेक्ष अगर विस्थापन में चेंज हो रहा है तो वो वेग होगा। मतलब सुनो, इसको अपन जो शब्दों में लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे कि विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि परिवर्तन की दर जब भी आ जाता है मतलब समय के सापेक्ष कोई चीज चेंज हो रही है। मतलब अगर यहाँ पे विस्थापन में समय के सापेक्ष चेंज होगा तो वो वेग होगा, ठीक है। या अपन इसको इस बोल देते कि अगर थोड़ा सा समय चेंज होगा, भाई देखो ये गाड़ी अगर यहाँ पे कोई गाड़ी रखी है अपनी, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ पे जा रही है, ट्रेवल कर रही है, रास्ता तय कर रही है, तो भैया यहाँ पे समय 0 है। कुछ समय के बाद देखोगे जैसे जैसे समय जाएगा तो गाड़ी भी तो आगे बढ़ रही है ना, मतलब समय के साथ साथ आपकी विस्थापन भी तो चेंज हो रही है ना, समझ में आया? तो समय के सापेक्ष विस्थापन हो रहा है ना, उस जो चेंज हो रहा है उसको ही वेग बोलेंगे। मतलब इसको लिख सकते हैं अपन कि dx बाय dt बराबर से होता है v। मतलब क्या कि समय में अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो विस्थापन में भी थोड़ा सा चेंज होगा। मतलब इसको बोलेंगे कि समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। क्लियर है क्या? Yes, sir. मतलब इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर हम विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उससे वेग प्राप्त होगा। समझ में आया क्या? जी। समझ में आया? एक ही बात है, दोनों को कंफ्यूज मत करो, दोनों को जोड़ के देखो भाई कि कुल मिला के परिवर्तन ही जो कर रहे हैं ना अपन, एक चीज में दूसरे के, मतलब यहाँ पे इसमें इसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। सापेक्ष मतलब समझ रहे हैं, इसके साथ साथ मतलब समय के साथ साथ विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है। तो उस परिवर्तन को लिखने के लिए अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया? इसका अवकलन कर दिया। मतलब अपन बोल सकते हैं कि अपन या तो ये बोले कि समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन वेग होता है, या तो ये बोल सकते हैं कि विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन वेग होता है। Yes, sir. दोनों एक ही बात है ना, ठीक है। मतलब लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इसको यहां से कि समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन वेग होता है, ठीक है ना। या तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन वेग होता है, या तो ये बोल सकते हैं कि विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन वेग होता है। दोनों में क्या दिक्कत है? समझ में आया क्या? ठीक है। तो इसमें से कुछ छापना हो तो छापो, फिर आगे बात करेंगे। सुनो, यहाँ पे अवकलन के कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे, ठीक है। सुने, यहाँ पे x के सापेक्ष नीचे जो लिखा रहेगा ना उसके सापेक्ष हम ऊपर वाले का अवकलन करते हैं। मतलब x में x के सापेक्ष कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं x के सापेक्ष अवकलन। जब भी करोगे सेम क्वांटिटी है तो परिवर्तन एक ही आने वाला है, ठीक है। Yes, sir. ऐसी कोई सी संख्या होती है, ऐसी कोई सी भी क्वांटिटी होती है जो पावर में लिखी रहती है, जैसे यहाँ पे dy/dx जिसके सापेक्ष कर रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है x की घात n का अवकलन करोगे तो जो घात होगी वो आगे आ जाएगी और एक घात के ऊपर से एक कम हो जाएगा। सपोज करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं अपन कि मान लेते हैं dy/dx, यहाँ पे x की पावर 5 होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे x की घात 5 का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा? सुनो, 5 पावर में तो आगे आ जाएगा और x की घात 5 ऋण 1 4 हो जाएगी, ठीक है। घात में से कम होकर ऊपर आ जाएगी, घात लग जाएगी और एक घात आगे आ जाएगी, ठीक है। अभी किसी भी नियतांक का जब अवकलन करोगे किसी भी क्वांटिटी के सापेक्ष, चूंकि नियतांक है तो वो कभी बदलेगा नहीं। मतलब इसको हम अवकलन मतलब क्या होता है कि इसके सापेक्ष इसमें चेंज कितना हो रहा है, मतलब x के सापेक्ष नियतांक में कितना परिवर्तन होगा। तो नियतांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो नियतांक में परिवर्तन कितना होगा? 0। इसीलिए किसी भी कांस्टेंट का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो,
जब आप अवकलन करते हो तो वो आएगा 0, मतलब इसको बोलेंगे डी बाय डी एक्स, कोई सा भी कॉन्स्टेंट, मतलब यहाँ पे पाई ले लेते कोई वैल्यू, है ना, पाई एक नियतांक होता है, तो इसका अवकलन करोगे तो ये आ जाएगा 0। या कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे यहाँ पे 6 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है, 5 ले लिया, तो इसका भी अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। या कोई सा प्लांक नियतांक हो गया, और जो भी नियतांक होते हैं उनका आपका 0 जाने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले भी होते हैं, ठीक है, जैसे साइन का करोगे तो कोस एक्स हो जाएगा, और कोस का करोगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। टेन का करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सेक का करोगे तो सेक इंटू टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और कोट का करोगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कोसेक एक्स करोगे तो कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ई की पावर एक्स का करोगे तो ई की पावर एक्स ही रहने वाला है। क्लियर है क्या? तो कुछ फॉर्मूले हैं, छाप लो। यहाँ पे माइनस आएगा ना भाई, चले आगे भाई। सुनो, नेक्स्ट अपना जो मैथमेटिकल टूल है वो होता है समाकलन, इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई क्वांटिटी है जो बहुत बड़ी है, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ने का काम किया जाता है। समाकलन मतलब एक तरीके से एडिशन ही हो रहा है, पर बहुत ही छोटे छोटे से भाग है अगर किसी चीज के, उनको एक साथ जोड़ने के लिए हम समाकलन का यूज करते हैं। मतलब क्या, देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप एक साथ पूरी नहीं ले सकते हो, ठीक है। मतलब कि एक टैंकर भरा हुआ है, ठीक है, तो हम एक टैंकर पूरा उठा के कहीं पे लेके नहीं जाएंगे, हम बाल्टी से लेके जाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा 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 करके। क्लियर है क्या अभी? तो वहां पे एक छोटा सा हिस्सा लेके जा रहे हैं ना, जैसे सपोज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं अपन कि, और जो चीजें बहुत तेजी से परिवर्तित हो रही है तो वहां पे भी अपन समाकलन का यूज करेंगे। जैसे कार्य होता है आपका बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है, कार्य होता है। सपोज करें कि यहां पे मैंने एक स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है, लगा दिया, और यहाँ पे एक वेट लगा दिया, जो भी मास है इसका m मान लेते मास, ठीक है, और इसको अपन ने फिक्स कर दिया। अब मेरे को सुने, इस स्प्रिंग को अगर मेरे को खींचना है, ठीक है, सपोज करें कि मैं इस स्प्रिंग को खींच रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं इसको खींचूंगा, मतलब इसको विस्थापित कर रहा हूं मैं, ठीक है, पहले इस वाली पोजीशन पे था ये, ठीक है, और फिर तो यहां पे क्या फील होगा, साथ साथ फील करो उस चीज को कि मैं जैसे खींच रहा हूं तो पहले इजीली जा रहा है वो, पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं वैसे वैसे मेरे को बल ज्यादा ज्यादा लगाना पड़ रहा है, और ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, और ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। मतलब क्या कि पूरा यहां से यहां तक, मतलब जब मैं इसको यहां से यहां तक लेके आ गया हूं तो मैंने इसको इतना विस्थापित कर दिया है, इसको मान लेते हैं डेल एक्स विस्थापित कर दिया मैंने, ठीक है, पहली पोजीशन इसकी ये थी, और फिर बाद में यहां तक आ गया, मतलब मैंने स्थापन कितना करा डेल एक्स, तो मैंने फोर्स कितना लगाया, यहां पे कोई भी फिक्स बल का मान नहीं है भाई। सुनो, अगर आप कोई वस्तु को उठा के, सपोज करें एक वस्तु यहां पे रखी है और इसको आप उठा के यहां पे रख रहे हो, मान लेते हैं कि आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना होगा 10 न्यूटन, ठीक है, और आपने विस्थापन कितना किया, यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 मीटर का आपने विस्थापन किया। तो अगर आपसे कार्य पूछता मैं तो बोलते कि सर बल गुणित विस्थापन, तो 10 गुणित 5 मतलब ये 50 न्यूटन मीटर, ठीक है, 50 न्यूटन मीटर, ठीक है ना, या 50 जूल बोल सकते हैं। पर सुनो, यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है ना, यहाँ पे विस्थापन तो फिक्स है, कितना है डेल एक्स, पर बल का मान फिक्स नहीं है। जब शुरुआत में करता हूं तो मेरे को कम बल लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद में और ज्यादा बल लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद में और ज्यादा बल लगाना पड़ता है, मतलब बल का मान लगातार यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बल फिक्स नहीं है। अब होगा क्या, अब होता क्या है कि हम क्या करेंगे कि इस पूरे रास्ते पर, है ना, इस पूरे रास्ते पर हम कोई ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जहां पे